एक माँ और चार बेटे। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक विधवा माँ रहती थी। उसके चार बेटे थे। पति के निधन के बाद उसने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पाला। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी लोगों के घरों में काम किया, कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय बीता, चारों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। किसी की नौकरी लग गई, किसी ने व्यापार शुरू कर लिया। माँ को लगा कि अब उसके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। जब माँ बूढ़ी हो गई और उसे सहारे की जरूरत पड़ी, तब चारों बेटों ने उसे अपने साथ रखने से मना करना शुरू कर दिया। एक बोला, मेरे घर में जगह कम है। दूसरा बोला, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरा बोला, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बहुत है। और चौथा बोला, मैं नौकरी में बहुत व्यस्त रहता हूँ। आखिर उन्होंने फैसला किया कि माँ हर 3 महीने बाद एक बेटे के साथ घर रहेगी, लेकिन कहीं से उसे सम्मान नहीं मिला। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह माँ नहीं बल्कि एक बोझ है। एक दिन माँ चुपचाप गांव के मंदिर चली गई। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, माँ, क्या बात है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब ये चारों छोटे थे तब मैं अकेली इन चारों को प्यार से पाल सकती थी। आज ये चारों मिलकर भी अपनी एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। चारों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मंदिर पहुंचे और माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बच्चों, मुझे धन नहीं चाहिए, बस अपना अपनापन और सम्मान चाहिए। उस दिन के बाद चारों बेटों ने तय किया कि माँ किसी एक की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने माँ को अपने घर में सम्मान और प्रेम के साथ रखा। इस कहानी की सीख है, एक माँ अपने चार बच्चों को प्यार, त्याग और मेहनत से पाल सकती है, लेकिन यदि चार बच्चे मिलकर भी एक माँ को सम्मान और देखभाल ना कर सके, तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं है। माता पिता बोझ नहीं, ईश्वर का सबसे अनमोल आशीर्वाद होते हैं। उनका सम्मान करना ही सच्ची सेवा और बड़ा धर्म है।